है और रोंगटे खड़े कर देने वाली ये खबर है। दरअसल यहाँ पर बेहद ही भीषण सड़क हादसा हो गया है। रीवा मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक की जोरदार टक्कर से बोलेरो में बनी आग का गोला और दर्दनाक इस हादसे में 11 लोगों के जिंदा जलकर मरने की जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक भीषण और रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा हुआ है, जो कई परिवारों के लिए कभी ना भरने वाला जख्म बन चुका है। इस भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। दरअसल रीवा मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे पर ड्रम मंडगंज घाटी के ढलान पर तेज रफ्तार और ब्रेक फेल ट्रक ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते 4 वाहन आपस में टकराए और एक बोलेरो आग का गोला बन गई। इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से आप लगाया जा सकता है कि मौके पर चीख पुकार मच गई और लोग मदद के लिए दौड़ पड़े, लेकिन आग इतनी तेज थी कि किसी को बचाया नहीं जा सका। इस भीषण सड़क हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। पुलिस के मुताबिक मध्य प्रदेश से चना लाद कर आ रहा एक ट्रक ढलान पर अचानक ब्रेक फेल होने की वजह से बेकाबू हो गया और तेज रफ्तार ट्रक ने सामने चल रहे बोलेरो को टक्कर मार दी और उसे धकेलते हुए आगे चली गई और गिट्टी से भरे ट्रक में दे मारा। इसी दौरान पीछे से आ रहा एक अन्य ट्रक ने भी संतुलन खो दिया और वह आगे चल रहा कार से टकरा गया। गौरव विश्वकर्मा हमारे संवाददाता इस खबर के साथ ज्यादा जानकारी जुड़ चुके हैं। गौरव, बेहद ही भीषण सड़क हादसा हुआ है। बताया गया कि बेकाबू असंतुलित ये ट्रक जो था सीधा आगे बढ़ता गया और आगे बोलेरो गाड़ी चल रही थी और जिस तरह से भीषण ये टक्कर हुई है, गाड़ी को आगे धकेलती हुई ये ट्रक जो था चलता रहा और आग का गोला बन उठा। 11 लोगों की मौत हो चुकी है इस दर्दनाक हादसे में। गौरव, आपको बता दें कि मिर्जापुर जनपद में कमलगंज क्षेत्र की घाटी में एक ट्रक था। ट्रक का जो ब्रेक था वो बताया जा रहा फेल हो गया। वो घाटी से उतरते टाइम ब्रेक फेल हो गया और उसके बाद उसके चपेट वो जब ब्रेक फेल हुआ तो वो उसके चपेट में 2 कार आ गई, जिसमें एक अल्टो कार और एक बोलेरो कार थी। उसमें लोग सवार थे और उसमें अचानक आग लग गई। आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा हादसा है जनपद मिर्जापुर में, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। बिल्कुल 11 लोगों की मौत हो गई है। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे कि बोलेरो कार को ट्रक ने टक्कर मारी है, लेकिन बताया गया कि 3 से 4 वाहन भी इसकी चपेट में आ गए थे। सभी मृतक जो थे वो बोलेरो गाड़ी में ही मौजूद थे या फिर अलग अलग वाहनों में थे ये सब? जी, आपको बताते हैं कि अलग अलग वाहनों में थे सब और ये रीवा और मिर्जापुर जनपद के बताए जा रहे हैं। और लगातार कई बार ये सूचना मिलने को आता है कि जो घाटी है कमलगंज घाटी, वहाँ से नीचे उतरते समय कई बार हो जाता है। और आपको बता दें कि ये बड़ी घटना थी और वहाँ पे कुछ ऐसे बिल्कुल गौरव, बिल्कुल ये बाकी रोंगटे खड़े कर देने वाला ये घटना घटी है। पलों में ही यहाँ पर 11 लोगों की जानें जा चुकी हैं। हम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का त्राहिमाम यहाँ मचा था। सड़क पर आग का गुबार उठ रहा है। यहाँ पर 3 से 4 वाहन बताए जा रहे हैं ट्रक की चपेट में आ गए हैं। आगे चल रही बोलेरो गाड़ी जो थी वो इसकी चपेट में सबसे पहले आई है और वाहनों में 3 से 4 वाहन जब गाड़ी एक के बाद एक टकराई है तो 11 लोगों की मौत हो गई है। और गौरव, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों को लेकर के शोक भी व्यक्त किया है। फिलहाल अभी ये बताएं कि घटनास्थल पर स्थिति किस तरह से नजर आ रही है और क्या मुआवजे का ऐलान भी हुआ है? शिक्षक और डीएम कल मौके पे पहुंचे थे, वहां पर निरीक्षण किए, क्या पूरा मामला था उन्होंने बताया। और जो भी इसमें जले हैं 11 लोगों की जो मृत्यु हुई है उनको जो भी सहयोग राशि होगा वो दिया जाएगा। इसका संज्ञान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है और इन्होंने कहा है कि सब परिवार को सहायक जो राशि होती है वो दी जाएगी। और आपको बता दें कि जो ड्रमलगंज घाटी है वहाँ आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, लेकिन आज जो कल हुई घटना वो बहुत बड़ी घटना थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है जलने के कारण। जो गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, फेल होने से जो आगे गाड़ी थी नीचे की तरफ उसमें ट्रक ने मारी धक्का और उसमें आग लग गया और लोगों की मौत हो गई।
गौरव, आप सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहेंगे पूरे घटनाक्रम को। बताया गया कि ये जो ट्रक था वो मध्य प्रदेश से आ रहा था, गिट्टी लदा हुआ था ये पूरा ट्रक, और अचानक से गाड़ी जो ट्रक है उसका ब्रेक फेल हो जाता है, अनियंत्रित वो हो जाता है। और जिस समय ये सरपट जो दौड़ रहा था सड़क पर ये ट्रक, उस दौरान ढलान थी, और शायद अगर ढलान नहीं होती तो एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। गौरव जी, मैं आपको बता दूं कि वो घाटी बहुत रिस्की घाटी है, क्योंकि बहुत ऊंचा घाटी है। ये ड्रमलगंज जो घाटी है, यहाँ से आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। वहाँ पे प्रशासन के द्वारा कुछ ऐसे करना चाहिए, कुछ ऐसा पहल करना चाहिए जहाँ जो ये एक्सीडेंट है वो बंद हो पाए, वहाँ एक्सीडेंट कम हो। बिल्कुल गौरव, एक चीज हम नोटिस कर पा रहे हैं कि हाईवेज पर अमूमन लाइट्स की व्यवस्था होती है, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, लेकिन क्या यहाँ पर इस तरह की, जिस तरह की आप कमियों का जिक्र कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि दर्शकों के संज्ञान में ये जरूर आ पाए कि किस तरह की खामियां, किस तरह की अनियमितताएं जो हैं वो सड़क पर आप पा रहे थे, और काफी लंबे समय से संज्ञान में लाने का प्रयास था प्रशासन के समक्ष, लेकिन वक्त रहते नहीं लिया गया। गौरव जी, आपको बता दें कि वहाँ पे जो घाटी है, ऊपर जो हाईवे बना हुआ है रोड, उस पे बैरिकेटिंग जो लगा रहता है साइड साइड में, वो भी टूटा हुआ है। और आपको बता दें कि वहाँ पे जो ट्रैफिक के नियम होते हैं, वहाँ पे लाइटें होनी चाहिए, वो नहीं लगी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी घटनाएं होती हैं। बिल्कुल, तो इन घटनाओं के पीछे की वजह ये मुख्य रूप से देखा जाए तो अगर लाइट्स जो होनी चाहिए वो नहीं होती है, और हम अक्सर देखते हैं क्योंकि गौरव रात के वक्त ही ट्रक्स जो हैं वो ज्यादा लोडेड होकर के निकल रहे होते हैं हाईवेज पर, और इस तरह के हादसों को एक बड़ी चुनौती भी बन जाती है तब जब यहाँ पर जिस तरह के आप जिक्र कर रहे हैं कि अगर व्यवस्थाएं हाईवेज पर ना हो, और इस तरह से जब जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ से ट्रक निकलते हैं, और कई वाकये पहले भी हो चुके हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। 11 लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवा दी है। अब इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराएं? ट्रक ड्राइवर को? कैसे? क्योंकि उनका ट्रक अनियंत्रित हुआ है, बताया गया ब्रेक फेल है, या फिर प्रशासन, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो बंदोबस्त, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी इस नेशनल हाईवे पर, वो वहां पर नहीं थी, और इतना बड़ा हादसा हो गया, 11 लोगों की जान जा चुकी है। गौरव जी, मैं आपको बता दूं एक चीज कि यहाँ पे कहीं कहीं प्रशासन की लापरवाही है, इसलिए कि जो ओवर हैं और जाते हैं वो फिटनेस उसके सही है कि नहीं है, वो चलने योग्य है कि नहीं है, इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी में कमियां होती हैं तभी ब्रेक फेल होता है, तो इसे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और जो ये घटनाएं होती है कहीं भी बन रहा है इसका। बिल्कुल, शुक्रिया आपका गौरव विश्वकर्मा इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, बात करते हैं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में